हमारे प्यारे विद्यार्थियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें आज ग्राफ विधि चलेगी। कौन सी विधि चलेगी इसमें? ग्राफीय विधि। एक ही क्वेश्चन से ग्राफ बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, परफेक्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले ग्राफ विधि आने से पहले आपको एक तो था x प्लस 3y बराबर 6, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12, ये सेकंड समीकरण। तो इसे ग्राफ विधि करवाएंगे, और ग्राफ विधि आपको सबको आना जरूरी है। एक ही ग्राफ से समझ में आ जाना चाहिए ग्राफ विधि। अब प्रत्यक्ष रूप से ग्राफ होना जरूरी है। इसमें ग्राफ विधि करवाएंगे आज, तो ग्राफ विधि का ध्यान रखना विशेषकर। सबसे पहला होता है, इसमें दो सारणियां बनती है, सारणियों का मान निकालना आना चाहिए। सबसे पहले सारणी का मान, तो देखो पहले समीकरण से पहली सारणी निकाल रहे हैं। देखो कौन सा समीकरण? यही है, इधर बॉक्स बना देंगे। कितने पदों तक निकालना है? वैसे तो दो पदों के लिए बोल रखा है ये, लेकिन अपने को कितने पदों तक निकालना है? 3 पदों। 3 पदों तक इस सारणी का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यदि x का मान अपनी तरफ से रख रहे हैं तो y का मान समीकरण से आएगा, और y का मान अपनी तरफ से रख रहे हैं तो x का मान अपनी y का मान अपनी तरफ से रख रहे हैं तो y का मान समीकरण से आएगा। जैसे मैं ले रहा हूँ x बराबर सबसे पहले 0, x बराबर 0 ले लो, 0 रख दिया, प्लस 3y बराबर 6। ग्राफ तो आप कोई बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मान निकालना आना चाहिए। 3y बराबर 6, 0 और 1 प्लस में तो माइनस में तो 6 आ गया। तो y बराबर 6 बटा हुआ 3 गुणा से तो चलो भाग में दिया तो बता गया 2। इसका मतलब x का मान कितना लिया? 0, तो y का मान कितना आया? 2। ये पहला मान निकाल लिया। दूसरा मान निकालते हैं। अब 1 रख के देखते हैं, रख के देखो एक बार। 1 प्लस 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5, y बराबर 5 बटा हुआ 3। इसका मान नहीं जा रहा पूरा, इसका मतलब ये मान काम में नहीं आएगा, इसको मिटा दो, पीछे रख कार्य करना ही। तो ये 1 से नहीं आ रहा तो माइनस के 1 से कहाँ आएगा? 2 लेके देखते हैं, 2 से भी नहीं आएगा, लेके देख लो, रखो 2 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6 माइनस 2 कितने हो गए? 4 में 3 को बाद में जाओ पूरा, तो ये भी मान नहीं होगा। अर्थात हम क्या लें? x बराबर 3 लेके देखते हैं। देखो x बराबर 3 लो, 3 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6 माइनस 3 बराबर कितने आ गए? 3। तो y बराबर 3 गुणा से भाग में 3 में 3 को भाग दिया तो बता गया 1। तो x का मान 3, तो y का मान 1। फिर x का मान माइनस का 3 लेते हैं। देखो लो, माइनस 3 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6 माइनस प्लस 3 हो जाएंगे, माइनस के तो प्लस के 3 हो गए, तो कितना हो गए? 9। तो y बराबर 9 बटा हुआ 3, तो 3 का भाग 9 में दिया तो 3, तो उत्तर क्या आ गया? माइनस के 3 और 3। ये पहली सारणी हो गई। इस पहली सारणी को भी आपको उतारनी है। दूसरी सारणी यहाँ बना रहा हूँ, इस सारणी को इधर बना देता हूँ। देखो क्या है, क्या ये अपनी पहली सारणी, ये x और ये y, 0 2 3 1 माइनस 3 और 3। चलो दूसरा मान निकालते हैं। दूसरा मान निकालेंगे, दूसरी सारणी निकालेंगे। दूसरी सारणी किसकी निकालेंगे? दूसरे समीकरण से निकालेंगे। वही 1 2 3 पदों तक निकालना, x और y। तो देखो दूसरी सारणी क्या है? दूसरा समीकरण बताओ क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। x बराबर सबसे पहले क्या लें? 0 तो सब में ले लो, जो ऑटोमेटिक अपना मान छोटा है। तो 2x 2 गुणा 0 माइनस 3y बराबर 12। तो 0 2 से लगे 0 माइनस 3y बराबर 12, तो माइनस के
3 y बराबर 12 प्लस माइनस 0 तो 12 हो गए। तो y बराबर ये 3 गुणा तो क्या 12, तो माइनस का 3 को बाद 12 दे तो माइनस के 4, तो क्या आ गया 0 और माइनस का 4, ये मान आ गया। ये आने के बाद में अब x बराबर क्या लेंगे, कितना लूं 1 से नहीं आएगा, 2 लेके देख लो, 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा, 3 ले लेते हैं। आप लेके देखना ना ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 3 माइनस 3 y बराबर 12, 3 दूनी 6, माइनस 3 y बराबर 12, तो माइनस 3 y बराबर 12 माइनस 6 तो 6 आ गए, तो y बराबर 6 बटा हुआ माइनस का 3, तो माइनस का भाग प्लस में दिया तो माइनस और 2 आ गया, तो 3 और माइनस के 2, x का मान 3 ले लिया, y का मान माइनस का 2 आ गया। अब x बराबर कितना ले लूं, माइनस के 3 ले लो, तो लो 2 गुणा माइनस के 3 माइनस 3 y बराबर 12, तो 3 दूनी माइनस के 6 हुए, 3 y बराबर 12। अब ये माइनस के 6 हटेंगे तो प्लस क्या हो गया, प्लस का 6, ये प्लस के 6 हो गए, तो कितना हो गया 18, तो y बराबर 18 बटा हुआ, सॉरी कहीं से मिस्टेक हो गई अपनी, समीकरण सही है क्या ये, कोई बात नहीं, लेते हैं माइनस का 3 का भाग दिया तो माइनस का 6, तो यानी x का मान कितना आया माइनस का 3 और y का मान कितना आया माइनस का 6, ये मान आ गया। इस प्रकार से आपको मान सारणी का तो निकालना सबसे पहले। यदि बड़ा क्वेश्चन आए 6 नंबर का तो इस मान को आपको कॉपी में हल करके आना है, और छोटा रहे तो इसको उतारने की जरूरत नहीं, ओनली सारणियां उतारनी है, दोनों कर लोगे। रफ कार्य है ये, रफ कार्य यदि बड़ा नहीं सॉरी यदि बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन आए तो इसको कॉपी में उतार के आना है, और छोटा जाए तो ओनली फिर इनको रफ में उतारना है, बाकी उस सारणी को उतारना है। तो उतारिए। अब देखो इनसे समीकरण बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब मेरे पास में तो पूरी सुविधा नहीं है ग्राफ की, लेकिन आप ध्यान रखना है। पहले एक बार ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर करवाता हूँ। देखो ग्राफ के बारे में समझाने के लिए पहले देखो, ध्यान देना। सबसे पहले होता है एक तो अक्ष होता है, कौन सा होता है अक्ष, ये अक्ष होता है, ये भी अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है, अक्ष होता है। निर्देशांक ज्यामिति पे जाता होता है, इधर प्लस का इधर माइनस का, जो क्षैतिज तल में पाया जाता है। और एक होता है ऊर्ध्वाधर तल में पाया जाता है वाई अक्ष। कौन सा अक्ष पाया जाता है वाई अक्ष, यहाँ वाई प्लस में, यहाँ वाई माइनस में। तो एक वाई अक्ष होता है, दोनों अक्ष आकर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होता है, यानी इसका निर्देशांक 0 0 होता है, तो इसमें एक ही 0 लिखते हैं 0। यानी कि अक्ष का मान कोई होगा तो y का मान क्या होगा, अक्ष पे अक्ष का कोई मान होगा तो y का मान 0 होगा, और y अक्ष वाले पे y का मान कोई होगा तो अक्ष का मान क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों अक्ष आकर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। दोनों अक्षों के बीच के भाग को चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड फोर्थ। इसमें भुज और कोटि दोनों ही प्लस में होते हैं, इसमें भुज माइनस में, कोटि प्लस में होती है। इसमें दोनों ही माइनस में होते हैं, इसमें भुज प्लस में, कोटि माइनस में। जो अक्ष का मान होता है उसको भुज कहते हैं, y अक्ष का मान होता है उसे कोटि कहते हैं। तो इतना आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देखो ध्यान देना। अब एक बात ध्यान देना, ग्राफ बनाने के लिए अपने को पैमाना होना जरूरी है। पैमाना कैसे लेंगे, पैमाना देखो, पैमाना कैसे लेंगे। यदि अपने पास में सारणी में सबसे ज्यादा मान कितना है 6 का गुणा करें तो 12 इस प्रकार से भी बड़े कॉलम है, इस प्रकार से भी पूरे 12 है। तो अपन क्या लिखेंगे कि 1 सेमी बराबर, दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। देखो पैमाना 3 प्रकार से मान सकते हैं। पहले तो क्या मान देते हैं, 1 बड़े खाने बराबर 1 इकाई। पहले के समय ये भी लिखते थे, दोनों अक्षों पर एक होता था अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और यदि संख्या ज्यादा रहे और डिब्बे कॉलम कम रहे तो क्या लिखेंगे, 2 का ले लो कि दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई, और 5 होगा तो दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 5 इकाई। 10 ले लेना, 10 को गैप लेना। तो यहाँ पे अपन जैसे 1 का गैप ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5
और माइनस के 6। इसी प्रकार -1 प्लस का 2 3 4 5 6 7 जगह आगे लिख दो। यहाँ माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7। तो पैमाना क्या होगा? पैमाना ये सबसे बेस्ट रहेगा, या तो पैमाना लिख सकते हो एक अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, या इसको दोनों को शॉर्ट में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये पैमाना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये पैमाना लिख दिया। पैमाना लिखने के बाद में देखो पहली सारणी से पहला समीकरण ग्राफ बनाएंगे। अक्ष का मान कितना है? 0 यहाँ पे है। y का मान प्लस का 2, तो प्लस का 2 यही है, तो यहाँ पे हल्की सी टंकी करो, हल्का हल्का 2 से गोला करो और इस पे साइड में लिखो 0 और माइनस के 2 ब्रैकेट। चलो दूसरा प्लस का 3 और प्लस का 1, ये यही रहा, यही है इस शीट में, यानी 1 की शीट में 3 की शीट में, तो यहाँ पे लिखो 3 और 1। आगे कौन सा है? माइनस का 3 और प्लस का 3, ये रहा, यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ आ गया, ये 3 की शीट में लिखो -3 और 3, ये आ गया। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। इस प्रकार से लंबी खींच दिया। अब इस पे जहां पे भी जगह दिखी वहां पे पहला समीकरण लिखो, x प्लस 3y बराबर 6। मेरे टेढ़ी मेढ़ी आ सकती है क्योंकि मेरे पास में कौन सी स्केल है, आपकी स्केल देखना, स्केल के हिसाब से बिल्कुल सीधी आएगी। दूसरा ग्राफ बनाएंगे 0 और माइनस का 4, 0 यहाँ है, माइनस का 4 ये रहा, यहाँ कर दो डॉट, 0 और माइनस का 4 ब्रैकेट में कर दो छोटा सा, फिर 3 और माइनस के 2, ये 3 और माइनस के 2, फिर आगे कौन सा है? माइनस के 3 और माइनस के 6, ये हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, -3 और -6, और इसको मिलाते हुए अंदर की बिंदु को मिलाते हुए खींचोगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करोगे भाई, आपकी बिल्कुल सही जाएगा। ये मेरे पास में तो स्केल नहीं है, इसलिए ऐसा हो। अब जहां जगह दिखे वहां दूसरा समीकरण लिख दो। दूसरा समीकरण कहाँ आएगा? 2x माइनस 3y बराबर 12, ये सेकंड समीकरण। ये होने के बाद में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से बिंदु पे कर रही है? यहाँ पे कर रही है, 6 के पास में कर रही है ना। तो उत्तर क्या लिखेंगे? यदि दोनों प्रतिच्छेद नहीं करे और समांतर रहे तो उत्तर में क्या लिखोगे? दोनों रेखाएं समांतर होती है। लेकिन यदि आपने प्रतिच्छेद कर दिया है तो x बराबर 2, x का और y का, ये बिंदु क्या आएगा? 6 और 0, क्या आएगा? 6 और 0। इसका मतलब x का मान 6 और y का मान 0, ये दोनों ही उत्तर हो जाएंगे। यदि ये समांतर आती है तो क्या लिखेंगे उत्तर में? रेखाएं समांतर प्राप्त होती है। और यदि समपाती आ जाए तो रेखाएं समपाती प्राप्त होती है। ये होती है ग्राफीय विधि। इस प्रकार से आपको हल करके आना है। और फिर इस ग्राफ को कैसे जोड़ के आओगे? जैसे आपकी बुक है या कॉफी है, कुछ भी मान लो ये कॉफी है, तो ग्राफ को कैसे लिखते हैं, कैसे रिपीट करके आओगे? जैसे मान लो आपका क्वेश्चन इधर कॉपी में उतार रखे हो तो ग्राफ को इस प्रकार से लगाना जो इधर देख सके इसे, और यदि इधर उतारे हो तो इस प्रकार से उतारना, जो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कहाँ से कर रखे हैं। इस प्रकार से ग्राफ विधि है। ग्राफ विधि का पक्का डेफिनेट क्वेश्चन आता है, तो आप ग्राफ विधि को हल कर जरूर करना, ठीक है? ओके। इसके बाद में देखो ग्राफ विधि ये हो ही गई। 2 क्वेश्चन और रहे हुए थे अपने समीकरण बनाने के, वो समीकरण बनाने के बता देता हूँ। और आज की क्लास बस यहाँ तक भी होगी, क्योंकि ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है अपनी।
तो देखो इसमें छोटी क्लास ही डले क्यों, ये ग्राफ दी गई हुई थी और कंप्लीट करवा दी। 2 क्लासों में इसका डाल ही दिया था। 2 क्वेश्चन कौन कौन से रहे हुए हैं, एक तो कजाकी बैंक वाला रहा हुआ है, बताओ कौन सा है। 3.3 में एक तो रहा है मीना ने 2000 में निकालने के लिए एक बैंक से कजाकी से 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों के लिए कहा गया है। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। तो बताओ कुल टोटल कितने नोट है, 25। तो कुल आ गए तो x प्लस y बराबर 25। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण, उसके पास में कितने रुपए, 2000 रुपए ना उसके पास में, तो नोटों की संख्या से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, 50। एक चीज बताओ, 50 रुपए x नोट से तो कुल टोटल कितना हो गया 50x और 100 के कितने हुए 100y। तो दोनों को टोटल मिला के कितने हैं 2000। अब इसको और शॉर्ट में करना चाहो तो इनमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेके और उधर भाग भेज दो। बताओ क्या कॉमन आएगा 50। तो यहाँ क्या रहेगा x 50 का भाग 100 में दिया तो 2y बराबर 2000। अब 50 गुणा में क्या बना दिया भाग में, ये लो भाग में बना दिया 2000 बटावा 50। एक जीरो गई, 5 से काटे तो 50 में 40 बारी, 200 काटे तो 5 जून तो 40 बारी, तो x प्लस 2y बराबर 40। ये सेकंड समीकरण हो गया। अब आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, विलोपन से कर सकते हो, या बज्रगुणन विधि से कर सकते हो। बोलो उतारोगे ग्राफ को, इसको समीकरण को उतारना तो उतार लो। चलो अगला क्वेश्चन एक और बता दूं, 2 क्वेश्चन और रहे उसके और समीकरण बता दे, फिर पूरे टोटल क्वेश्चन हो गए। कोई क्वेश्चन नहीं आए समझ में तो और पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा बचा, एक बच गया किराए पुस्तक वाला है। किराया वाला तो बता दिया था आपको। तो एक और 2 अंकों की संख्या वाला देखो, 2 अंकों की संख्या माना इकाई अंक x और 2.5 अंक y। इकाई अंक x और 2.5 अंक y। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9। तो x प्लस y बराबर 9। ये पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या होगा, इसमें आगे क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या है तो उस संख्या का 9 गुना। तो बताओ दी गई संख्या क्या होगी, दी गई संख्या क्या होगी बताओ। हमेशा मैंने एक स्टार्टिंग में इसका वीडियो बताने से पहले बताया था संख्या वाले में कि हमेशा 2 अंकों की संख्या रहेगी, जैसे x आ गया इधर इकाई अंक और y आ गया, तो इसके साथ में कितने मिलाएंगे 10। तो वो संख्या कौन सी होगी 10y प्लस x, ये संख्या होगी। अब इस संख्या का कितना गुना बोल रखा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 10y प्लस x का 9 गुना। इन अंकों का स्थान बदल दिया जाए, यानी कि 10x प्लस y, यानी कि x तो y की जगह चला जाए एंड 2.5 तो y इकाई की जगह चला जाए, इकाई 2.5 की जगह, तो उसका 2 गुना के बराबर है। तो ये 2 गुना के बराबर है। तो इसका समीकरण थोड़ा सा इस प्रकार से बनेगा। तो बोलो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। दोनों 20 दशमलव सब ना लियो, 9x 90y प्लस 9x माइनस 20x और माइनस के 2y बराबर 0। x को आगे लेंगे, 20x में से 9x गए तो कितने गए 11x और 90y में से 2y गए तो प्लस का 88y बराबर 0। इनमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा माइनस के 11। तो यहाँ क्या रहेगा x माइनस का भाग प्लस में दिया तो माइनस, 11 का भाग दिया तो 8y बराबर 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा क्योंकि गुणा में तो किस में चल जाएगा भाग में, भेज ही देता हूँ। x माइनस 8y बराबर 0 बटावा माइनस का 11, 11 का भाग दिया तो 0 हो गया। तो समीकरण क्या बन गया x माइनस 8y बराबर 0। ये सेकंड समीकरण बन गया। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा ही कर देता हूँ, एक काम करता हूँ विलोपन विधि से कर देता हूँ। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे बताओ, क्योंकि इसमें x समान आ रहा है ना, तो
x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। चिन्ह बदलो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 8y 1y कितना हो गया 9y बराबर 9। तो y बराबर कितना आ गया 9/9। 9 में 9 का भाग दे तो 1, यानी कि y का मान तो आ गया 1। इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। बोलो किस में रखूं? समीकरण नंबर 1 में y का मान 1 रखने पर देखो समीकरण नंबर 1 कौन सा है? x प्लस y बराबर 9। तो x प्लस y की जगह 1 रख दिया बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 8। तो इकाई का अंक कितना आ गया 8 और दहाई का अंक कितना आ गया 18। तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें मान रखो। बताओ 10y प्लस 8 है ना, तो बताओ क्या आएगा? यहाँ पे बोलो संख्या 10 गुणा y का मान 1 प्लस 8। 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10, 10 में 8 जोड़े तो कितना हो गया 18। अर्थात वो संख्या होगी 18। कितनी होगी वो संख्या? 18 होगी। यही उत्तर आ जाएंगे। ये लो, इसको उतारना चाहो तो उतार लो। कौन सा है? 3.3 का तीसरे का है, दूसरे का किसका है? दूसरे क्वेश्चन का तीसरा है, दूसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है ये इस प्रकार से। ये एक क्वेश्चन हल्का सा थोड़ा टफ पड़ता और कोई क्वेश्चन टफ नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार से आपकी ये आज कंप्लीट 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म वाली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, धन्यवाद। आगे सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो को लाइक करते रहो। आगे बताएंगे चौथी प्रश्नावली, 2 या 3 वीडियो में चौथी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद में 5वीं, तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।